गुड मॉर्निंग। 71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज है डे 15, तारीख है 29 मई। नाउ आज का आपका टारगेट, बट बिफोर दैट दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। ए, जितना भी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है सब टेस्ट फ्री हैं। आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, सिविल्स एकेडमी ऐप, और इसमें होम पे जाएंगे। होम के बाद ऐसे तीन आपको लाइन दिखेंगी। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्री मटेरियल का सेक्शन आएगा। इस फ्री मटेरियल में आपको तीन चीज़ें फ्री में मिलेंगी। ए, आपको जितने भी पीडीएफ हैं करंट अफेयर्स के हाईलाइटेड पीडीएफ मैंने अपलोड करके रखे हैं, वहाँ से आप करंट अफेयर्स कवर करेंगे। पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, बस उसको रेगुलरली फॉलो करिए। दूसरा, इसमें वीडियोस का एक फ्री सेक्शन है। इस वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिलेगा मेंस का अप्रोच, मेंस का आंसर राइटिंग क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा मेंस का एक हम कोर्स भी लेके आने वाले हैं जो 10 जून से स्टार्ट होगा, जिसमें हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मेंस का पूरा करंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे। तो आपका मेंस का प्रॉब्लम वहां से खत्म हो जाएगा। तीसरा है टेस्ट। टेस्ट इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट होने वाले हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट दोनों के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, आपका इस वीकेंड है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा और आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा जो हमने 90 डेज प्लानर में कवर किए हैं। बस उसको अटेम्प्ट करिए, सिर्फ उसी दिन अवेलेबल होगा, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा, उससे पहले अवेलेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। आप नहीं लेके आएंगे, कोई तो लेके आ रहा है, इतना ही सिलेक्शन होना है। ओके। हाँ, जो लोग आईफ़ोन यूज़ कर रहे हो उनमें एक क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपसे ये कोड माँगेगा। ये कोड आप वहाँ पे जैसे यूज़ करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि ये ₹1 वाला कोर्स कहाँ गया? ये ₹1 वाला कोर्स अब डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें इसी जगह पर मिल जाएँगी। ठीक है, तो आपको अलग-अलग सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं। ओके। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आज दैट इज़ 15th डे में हमारा 2 सब्जेक्ट का 4 महीने का करंट अफेयर्स यानी बैकलॉग है वो पूरा हो चुका है। आज आईआर आपका पूरा हो जाएगा। देखिए आईआर में बहुत सारी दिक्कत आपको आएँगी, बट आईआर में थोड़ा-सा टाइम देके पढ़िए, मेंस में भी काम आने वाला है। अदरवाइज़ फिर मेंस में ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। चीज़ों को इस हिसाब से हम पढ़ेंगे ताकि हम सेम रिसोर्सेज़ को मल्टीपल टाइम अलग-अलग स्टेजेस पे यूज़ कर पाएँ। ओके, ब्रीफली मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जो टॉपिक है यूएस का प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब है, देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि कंट्रीज़ आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़ेंगी, ट्रेड करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी। प्रोटेक्शनिज़्म का मतलब है मैं सिर्फ मेरी कंट्री की बात सोचूँगा। तो यूएस जो टैरिफ लगा रहा है इस चीज़ को हम बोल रहे हैं प्रोटेक्शनिज़्म। मतलब अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकियों पर टैरिफ या रिस्ट्रिक्शन लगाना, दैट्स प्रोटेक्शनिज़्म। दूसरा टॉपिक है मिनीलेटरलिज्म वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म मतलब बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आ रही हैं। मिनीलेटरलिज्म मतलब दो दो तीन तीन कंट्रीज का, 5 कंट्रीज का ग्रुप बन रहा है। जैसे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ है, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। ये मल्टीलेटरलिज्म है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है कि अब इसमें डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाता है। जैसे अगर मैं आप सबसे पूछूं कि लाइव आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, सब लोग अलग-अलग टाइम बताएँगे, ऑब्वियस सी बात है, एक कॉमन टाइम कभी होगा ही नहीं। मिनीलेटरलिज्म का मतलब है छोटे-छोटे ग्रुप्स बने हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे क्वाड एक ग्रुप है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल I2U2 एक ग्रुप है ना? तो इसको हमने नाम दे दिया मिनी, मिनी मतलब छोटा। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस इन क्लाइमेट नेगोशिएशन एनडीसी। अब इस वाले टॉपिक में आपको बहुत सारी टर्म्स हैं वो कवर करनी है। एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो हर एक कंट्री बताएगी कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या करने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर आप UNFCCC की बात भी पढ़ेंगे। एक रियो समिट हुआ था, ये मैं हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट उसमें भी डाल दिया हूँ। तीन चीजें इसमें इसकी वजह से हुई हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरा हुआ है यूएनसी कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा, यहाँ पर आप ईयूडीआर पढ़ेंगे। ईयूडीआर क्या है? डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हमारे यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो
उस प्रोडक्ट की वजह से डिफोरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ईयू को, तो उस कॉफ़ी की वजह से इंडिया में डिफोरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। देन एक CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसका बेसिक मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि अगर आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे अगर कार्बन एमिशन हुआ तो हम आप पे टैक्सेशन लगाएंगे। 25% टैक्सेशन की बात है। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट फाइनेंस, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करेंगे जो COP 29 हुई थी। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 कहाँ पर हुई थी? बाकू में हुई थी। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में है। तो देखो इसको सिंपल तरीके से अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ, डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, इनका कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस है, इन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई। और अब यही डेवलप्ड कंट्रीज बाकी कंट्रीज को ज्ञान दे रही हैं कि रिसोर्सेज हैं जैसे कोल, इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो हमारा आर्ग्यूमेंट है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देंगी और टेक्नोलॉजी देंगी ताकि हम क्लाइमेट चेंज से डील कर सकें। इसके लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज का डिमांड था वो था $1.3 ट्रिलियन, लेकिन अप्रूव किया गया है सिर्फ $300 बिलियन। नंबर याद रखना, ये नंबर पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा इशू था। इससे पहले अप्रूव्ड अमाउंट था $100 बिलियन। तो 100 से 300 बिलियन हो गया है। हमारा डिमांड क्या था? 1.3 ट्रिलियन, लगभग 1300 की बात हो गई है। तो 100 रुपए पहले मिलते थे, 300 अभी अप्रूव हुए हैं, हमारा डिमांड था 1300। इतना याद रखो, बहुत है अभी के लिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर वापस आएंगे। नेक्स्ट WHO इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यूएस ने कहा है कि हम क्विट कर रहे हैं। अब यूएस के क्विट करने से WHO पे इम्पैक्ट क्यों होगा? क्योंकि यूएस एक लीडिंग फाइनेंस प्रोवाइडर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पैसे का सोर्स है उसमें यूएस का एक बहुत बड़ा रोल है, लगभग 20% की बात है। नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी। ये वाला रीसेंट जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके कंटेक्स्ट में भी न्यूज़ में था, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के केस में भी था। देखिए, दो रिवर है, वो उसके ऊपर हम डैम बना रहे हैं और पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया डैम बनाकर उसका वाटर का फ्लो कंट्रोल करेगा और उसकी वजह से पाकिस्तान में फ्लड और ड्रोट का सिचुएशन लाया जा सकता है। ये दो डैम हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो KJ एंड RC, ये किशनगंगा डैम है जो झेलम रिवर पर है। ये रतल डैम है जो चेनाब रिवर पर है। इजी वे टू रिमेंबर, करण जौहर और रामचरण दोनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं। वहां से आप याद, कोई भी और तरीके से भी याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हेलसिंकी कन्वेंशन है, ये पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। ये नेक्स्ट है मेदोग प्रोजेक्ट। ये एक सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो चाइना बना रहा है यारलुंग सांगपो रिवर पे, जो कि तिब्बत में है। इंडिया में इसी रिवर को हम सियांग रिवर बोलते हैं। यहाँ पर हम भी डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों की प्रोटेस्ट की वजह से वो प्रोग्रेस स्लो है। ये वाला इशू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यही रिवर बाद में ब्रह्मपुत्र का पार्ट बनती है। मतलब जो यारलुंग सांगपो रिवर है वो चाइना में वो नाम है और इंडिया में एंटर होने के बाद उसका नाम सियांग है। नेक्स्ट है AUK US, तीन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इनका एक स्ट्रेटेजिक टाई अप है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वाड। क्वाड में चार हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड इंडिया। फोर्थ है इंडिया। नेक्स्ट है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अफगानिस्तान में यूएस ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वापस ले ली, वहाँ की गवर्नमेंट है उसको कैप्चर कर लिया तालिबान ने। हमारा पॉलिसी था कि तालिबान एक मतलब नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम उसके साथ निगोशिएट नहीं करेंगे, हम उसके साथ बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपको तालिबान के बारे में या उसके रोल के बारे में थोड़ा और पढ़ना है ना, तो 1984 का कांधार हाईजैक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। एक मूवी है जमीन, बहुत पुरानी मूवी है, आई थिंक अजय देवगन एंड अभिषेक बच्चन का है। हाँ, तो वो मूवी इसी थीम पर है मोरलेस। हाँ, पॉइंट क्या है कि हमारा स्टैंड था कि हम तालिबान के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे, बट लास्ट के 6 मंथ्स टू 1 ईयर में हमने ये अप्रोच चेंज किया है और अब हम तालिबान के साथ भी डिप्लोमेटिक टाइज बना रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? रीजन बीइंग कि जब यूएस ने सिक्योरिटी फोर्सेस वापस ली हैं तो चाइना उस स्पेस में एंटर कर रहा है और अफगानिस्तान हमारे नेबरहुड में होने की वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हमारे लिए सेंट्रल एशिया का रास्ता भी है। इसीलिए हम वापस से अपना डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बीच बातचीत हुई थी, जो कि फर्स्ट थी। फर्स्ट इसलिए थी क्योंकि तालिबान से पहले हम ऑफिशियली निगोशिएट नहीं कर रहे थे, हम बातचीत नहीं कर रहे थे ऑफिशियली। ऑफिशियली का मतलब है जो हमारे जो ऑफिशियल पोजीशन है, मतलब हमारे मिनिस्टर या फिर हमारा फॉरेन सेक्रेटरी, इन लेवल पर बातचीत नहीं होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया ईयू रिलेशन। इसमें दो तीन चीजें ध्यान में रखिए। एक तो हम इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा ये वाले सारे इश्यूज हैं, और इसके अलावा चार कंट्रीज हैं जो यूरोप की चार कंट्रीज हैं, उनके साथ हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था लास्ट ईयर। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेड एग्रीमेंट था, चार कंट्रीज के साथ में किया था। वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। आई थिंक $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट है और 15 लाख जॉब्स का कमिटमेंट है। ठीक है, एक बार डिटेल्स आप डॉक्यूमेंट में चेक कर लेंगे। तो ये आईआर सेक्शन आपको कवर करना है। ठीक है, ओके। अब इसके लिए तो शोज आपको हाइलाइटेड पीडीएफ ऑलरेडी ऐप में मिल जाएगा, वो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में। अगर मैं बात करूँ स्टैटिक पार्ट की, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको टाइमलाइन कवर करना है 1939 टू 1947। देखिए अभी तक हमने जितने भी दिन हिस्ट्री कवर किया है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे ज़्यादा मतलब डिटेल्स, टर्न्स एंड ट्विस्ट वाला पार्ट है, ये आज का है। क्योंकि इसमें बहुत हर एक थीम इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक थीम से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या आपको करना है, तो CWC का रिजोल्यूशन है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन है, अगस्त ऑफर है, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, देसाई, ये देसाई लियाकत होगा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, देसाई लियाकत पैक्ट है, विवेल प्लान है, टोक्यो कॉन्फ्रेंस है, फिर 1945 के इलेक्शन है, उसके बाद में रिन म्यूटनी है, कैबिनेट प्लान, डायरेक्ट एक्शन डे, इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी बनी थी, फिर उसके बाद एटली स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट के बाद में माउंट बैटन प्लान, क्या उसमें चेंजेस हुए, 3 जून प्लान है, फिर उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स से उसका कैसे इंटीग्रेशन हो। बहुत सारे टॉपिक हैं, आई नो, बट फर्स्ट राउंड में हमें बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको लीड लेना है तो फर्स्ट राउंड ही आपको लीड देगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हर कोई सीरियस मोड में आ जाएगा। ये 15-20 दिन का लीड है, ये आपका एक चीज़ का गारंटी देगा कि आप प्रीलिम्स जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे, आपको पता है मेंस लिखने वाले हैं आप। अगर ये हुआ तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। हाँ, इसके लिए अगर आप कोई और शोज नहीं फॉलो कर रहे तो स्पेक्ट्रम फॉलो करिए, और कोई और शोज़ फ़ॉलो कर रहे हैं तो वही शोज़ फ़ॉलो करिए, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एनसीईआरटी आप फ़ॉलो करिए, और साइंस का आज का जो आपका टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, कार्डियक साइकिल, डबल सर्कुलेशन, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है? ये आपका आज का बायो का टारगेट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, टेस्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 31 मई को, और करंट अफेयर्स का आपका टेस्ट है 1 जून को। अब तक जो भी हमने कवर किया है उसी में से टेस्ट आएगा। दूसरी बात, टेस्ट ये वाला टेस्ट, मॉडर्न हिस्ट्री वाला टेस्ट स्पेक्ट्रम से आएगा, मतलब स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इधर उधर भटकती हुई आत्मा के जैसे रैंडम क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं करना है। दूसरा, करंट अफेयर्स का भी टेस्ट है, वो विजन के करंट अफेयर्स से ही आएगा जितना अभी तक हमने कवर किया है। पहले हम विजन का कवर करेंगे, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल कवर करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बिहार स्पेसिफिक पे भी जाएंगे। डोंट वरी, तब होगा, लेकिन थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ में। ठीक है? पहले हम जानेंगे इंडिया क्या है, फिर उसमें जानेंगे हम इंडिया में स्टेट्स क्या है, फिर उसके बाद हम इंडिया के स्टेट्स में बिहार क्या है, फिर बिहार में डिस्ट्रिक्ट क्या है, मतलब करंट अफेयर्स का अप्रोच आपका ये होना चाहिए। रैंडम जगह पर कुछ भी इवेंट हुआ उसको याद करके आप कितना इवेंट याद रखोगे? तो थोड़ा-सा एक सिस्टमैटिक अप्रोच से चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है? और टेस्ट सिर्फ उसी दिन अवेलेबल होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत बिज़ी हैं, मेबी हो सकता है आपका प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो, आप टेस्ट नहीं दे पाओ, तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और दे लेगा। लेकिन सिर्फ उसी दिन ओपन होगा, उसके आगे-पीछे ओपन नहीं होगा। ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि रिवाइज़ कैसे करना है, करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है। तो 1 जून से आपका हर दिन, यस हर दिन एक लाइव सेशन होगा, 7:30 से 8 ही रखेंगे, शाम के 7:30 से 8। इसमें हर दिन हम लाइव रिवीजन करेंगे, हर दिन
लाइव रिवीजन। ठीक है, इसमें हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, स्टैटिक पार्ट भी कवर करेंगे, पीवाईक्यू भी कवर करेंगे। लाइव सेशन होगा कहाँ पे होगा? इस सिविल्स एकेडमी स्टेट पीसीएस का जो यूट्यूब चैनल है उस पे लाइव होगा। क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं? तो इसमें हम दोनों चीजें कवर करेंगे, स्टैटिक भी कवर करेंगे और करंट भी कवर करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, मतलब स्टैटिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है वो भी कवर करेंगे, और स्टैटिक के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक टाइमलाइन मिल जाएगा, बट सेशंस है वो लाइव होने वाले हैं, यूट्यूब पे होने वाले हैं और 7:30 बजे होने वाले हैं। अब और बताओ, ना पढ़ने का बहाना। टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है, मटेरियल आपके लिए फ्री है, लाइव रिवीजन सेशंस होंगे। अब और कोई बहाना बचा हुआ है ना पढ़ने का तो वो भी बता दो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है प्रिपरेशन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। उसके अलावा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी कोशिश करेंगे उसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की। लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान रखें, एफर्ट अल्टीमेटली आपको लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारा एक और कंसर्न आ रहा है कि मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा है। एक काम कर लो, एक ब्लैंक पेज लो और उस पर लिख लो। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। लिख लो बस ये बात और सामने लगा लो। ठीक है, तो जब आपको नींद आए ना तो सिर्फ इतना सोच लो, ठीक है मैं सो लेता हूँ, कोई और तो पढ़ लेगा, मेरे मेरे नाम का कोई और पढ़ लेगा, सिलेक्शन भी उसी का होगा। बाद में आप बता देना कि मैं इसको जानता था, मेरी लाइब्रेरी में आता था या आती थी। ठीक है, तो पढ़िए। अब आपके पास बहाने का स्कोप नहीं है, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे कोई और तो पढ़ेगा ही। ठीक है, पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं या तो उसका वीडियो से या फिर मैसेज से जैसे भी होगा, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिर्फ एक है अब, कि आप में वो पागलपन है, उसकी कमी है। अगर वो कमी है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता है, चाहे आप कितना भी मटेरियल खरीद लो। और अगर वो है तो आपके पास चाहे कितने भी कम रिसोर्सेज हो, आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, दूसरी बात, हर साल स्टेट पीसीएस में इतना वैकेंसीज नहीं आता है, ना ही स्टेट पीसीएस इतना रेगुलर होते हैं। तो कोशिश ये करो इस साल एग्जामिनेशन साइकिल से बाहर निकल जाओ सिलेक्शन लेके। ऑल द बेस्ट।